आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो न्यूरोपैथिक पेन, एंजाइटी डिसऑर्डर और कुछ तरह के सीजर्स में दी जाती है। गाइस, हम बात कर रहे हैं प्रीगालिन 75 mg कैप्सूल के बारे में, जो प्रीगाबालिन नाम के साल्ट से बनी है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके उपयोग, असर करने का सही तरीका, सही खुराक, सावधानियां और साइड इफेक्ट, सब कुछ अच्छे से क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। प्रीगालिन टैबलेट टोरेंट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और 15 टैबलेट की स्ट्रिप होती है जिसका एमआरपी 348 रुपये होता है और इसमें प्रीगाबालिन नाम का एक साल्ट होता है। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट के बारे में। प्रीगालिन 75 mg का उपयोग नर्वस सिस्टम से जुड़े दर्द और मानसिक स्थितियों में किया जाता है, जैसे न्यूरोपैथिक पेन। ये वो दर्द है जो नर्व्स के डैमेज या इरिटेशन के कारण होता है। फॉर एग्जांपल, डायबिटीज में नर्व डैमेज, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, या फिर सिंगल्स हर्पिस जोस्टर के बाद का दर्द, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलॉजिया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद का नर्व पेन, फाइब्रोमाइल्जिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरे शरीर में मांसपेशियों और सॉफ्ट टिश्यू में क्रोनिक दर्द और स्टफनेस होती है। प्रीगालिन इस तरह के दर्द को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा एपिलेप्सी, कुछ पेशेंट में ये दवा दूसरे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के साथ मिलाकर पार्टिशियल सीजर्स को कंट्रोल करने में दी जाती है। और इसके अलावा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी जीएडी, प्रीगालिन ब्रेन में ओवर एक्टिव नर्व सिग्नल्स को शांत करता है, जिससे एंजाइटी के सिम्टम्स जैसे रेस्टलनेस, टेंशन और इरिटेबिलिटी कम होती है। तो ये थे इसकी कुछ यूजेस। अब हम जान लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये टैबलेट काम कैसे करती है। प्रीगालिन में मौजूद प्रीगाबालिन सीधे नर्वस के पेन सिग्नल्स को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि ये कैल्शियम चैनल्स पर काम करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अल्फा टू डेल्टा सबनेट ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स में बाइंड होता है। इससे नर्व एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ग्लूटामेट, सब्सटेंस पी, नैंड्रेलानिन, इनका रिलीज कम हो जाता है, जिससे नर्व की ओवर एक्टिविटी कम हो जाती है, पेन सिग्नल्स या ट्रांसमिशन घट जाता है, एंजाइटी और सीजर्स की फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हम जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो देखिए गाइस, अडल्ट में न्यूरोपैथिक डोज या फिर एंजाइटी में शुरुआत में 75 mg दिन में 2 बार, कुल 150 mg पर केजी पर डे, और ज़रूरत पड़ने पर 150 mg दिन में 2 बार, कुल 300 mg पर केजी पर डे तक बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम 600 mg पर डे दे सकते हैं। एपिलेप्सी में 150 mg पर केजी पर डे से शुरू, 2 से 3 खुराक में बांटकर, और धीरे धीरे बढ़ाकर 600 mg पर केजी पर डे तक दिया जाता है। इसके अलावा फाइब्रोमाइल्जिया में 300 से 450 mg पर केजी पर डे 2 से 3 डोज में, एक बार में ही 300 या 450 mg नहीं दी जाती, 2 से 3 बार में दी जाती है, और कैप्सूल को तोड़े नहीं, चबाए नहीं, पूरा निगले पानी के साथ। अब हम जान लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो ऐसे में डॉक्टर द्वारा इस दवा को दिया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को दिया जाता है। और गाइस, अल्कोहल के साथ लेने से स्लीपनेस और डिजीनेस बढ़ सकती है, इसलिए ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को लेने से बचे। इसके अलावा ड्राइविंग या मशीन चलाने से बचे, क्योंकि ये दवा चक्कर या नींद ला सकती है। और ड्रग विड्रॉल यानी अचानक बंद ना करें, धीरे धीरे कम करें, वरना सीजर्स या एंजाइटी बढ़ सकती है। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो चक्कर आना यानी डिजीनेस, नींद आना, फटीग, हाथ पैरों में सूजन, वजन बढ़ना, मुंह का सूखना, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है, जो 1-2 बार में ठीक हो जाता है। तो ये थी प्रीगालिन 75 mg टैबलेट की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।